everyone. If you are looking space for your commercial premises, Arena Square is the only solution for you. Because we are not providing only space but also separate amenities for commercial premises, visitors parking and 3 different entry exit with 4 elevators which is designed for commercial premises only. Also 500 square feet to 13,000 square feet commercial premises located at Old Mumbai Pune Highway which is designed to make your business stand out. So why you are waiting for? मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। हाल ही में हमने देखा कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव ख़त्म हुए और उसके बाद अभी 2 से 3 महीना गुजर चुका है और मुमरा शहर में एक बार फिर मुद्दों की भरमार हो गई। कई सारी समस्या हमने देखा कि सामने आ रही, ट्रैफिक का इशू बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा हॉकर्स का इशू भी बढ़ गया है, पानी की समस्या अभी तक जूं की तू बनी हुई है। इन तमाम मुद्दों से हम बात करेंगे MIM के पूर्व नगर सेवक शाह आलम से। जिस तरीके से जो शहर के लिए जो वादे किए गए थे उसके ऊपर कहां तक नियोजन हुआ है, तमाम बातों को लेकर बात करेंगे। शाह आलम भाई आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं कि जो शहर में जो समस्या अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो, क्या कहेंगे तमाम बातों को लेकर? हॉकर्स का मुद्दा, ट्रैफिक का मुद्दा, कब्रिस्तान की गेट पर जो नाम लगा है उसका मुद्दा, और अभी ट्रैफिक क्लियर करने के लिए नए रास्ते का भी नियोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुसैन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझसे राय लेने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो इस वक्त हमारे शहर के अंदर मसला चल रहा है ट्रैफिक का और पानी का, ये इतना बड़ा इशू है कि मैं आपको बता दूं, जब मैं नगर सेवक का इलेक्शन लड़ा उसके जीतने के बाद 2017-18 से मैंने कंटिन्यू थाना महानगर पालिका के आयुक्त को लेटर दिया और मांगनी किया था कि हमारे शहर को अगर ट्रैफिक मुक्त करने का है तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही ऑप्शन है, वो है ब्रिज। उसके सिवा कुछ नहीं है। कितना भी तुड़वा दे, आपको मालूम है कि 2016 में शायद सारे रोडों की कार्रवाई हुई थी। संजू जायसवाल साहब सहायक कमिश्नर थे अपने शहर थाना महानगर पालिका के। आपको बता दूं कि लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की दुकानों को तोड़ के रोड बनाने के चक्कर में लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी चली गई। और आज भी जो ट्रैफिक का मसला जूं का तू पड़ा हुआ है, और नहीं तो वहां पे बिजनेस बढ़ गए, हॉकर्स बढ़ गए। लोग हॉकर इतने हो गए कि जो रोड चौड़ा किया गया था ट्रैफिक के नाम से, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई थी, कोई फायदा नहीं हुआ। और देखिए, कार्रवाई और कोई दुकान तोड़ना, ये सब तोड़ने से कोई रास्ते का हल नहीं निकलने वाला। इसका हल सिर्फ एक ही है कि आमदार साहब को चाहिए था कि जिस तरीके से थाना शहर के अंदर इंटरनल कितनी ब्रिजेस बनी, आप जाके पता करो, देखो इतनी ब्रिज बनी है। कलवा में इन्होंने बनाए, यही आमदार कलवा और मुमरा के आमदार हैं अवार्ड साहब, लेकिन मुमरा में इन्होंने ब्रिज नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्यों उनको नहीं दिखा? देखो, आज ये मतलब एक मेंटेलिटी बन गई कि मुसलमान जहाँ रहता है ना वहाँ गंदगी रहे, पानी का टेंशन, ट्रैफिक और ये हॉकर्स। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से हुसैन भाई कि आप बताइए कि ट्रैफिक के लिए जब आमदार साहब, इससे पहले जब वो इनकी सरकार थी, तो ये मिनिस्टर थे, 2.5 साल मिनिस्टर थे। पूछो, किसी ने सवाल उठाया इनसे इस इलेक्शन में कि साहब आप तो मंत्री थे, आपकी सरकार थी, उस वक्त कोई भी काम लाया आपने? कोई योजना लाई क्या मुमरा के लिए? नहीं लाए। तो मैं मुमरा शहर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, खासकर शहर के लोगों को, कि अभी इतने जल्दी ये मसले का हल नहीं होगा। साहब को थोड़ा और टाइम हमको देना पड़ेगा। अभी कम से कम 15-17 साल हुए, एक 2 टर्म और देना पड़ेगा साहब को। इसके बाद ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे शहर में ये सारे मसले के हल निकल सकता है। अभी जैसे आपने हॉकर्स की बात की, अब हॉकर जोन अगर मिलता भी है शाह आलम भाई, तो एक 500-600 लोग हॉकर्स वहाँ पे जाएंगे उस हॉकर जोन में, लेकिन शहर में इन दिनों तकरीबन 3 से 4 हज़ार हॉकर्स रोड पे, तो फिर हॉकर जोन देने के बाद भी रोड पर ही लोग हॉकर्स रहेंगे, क्या कहें? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी गलत जो वो मिस्टेक चल रही है ना, अब जैसे आमदार साहब ने कलवा के अंदर बनाए थे, जिस वक्त कलवा में इन्होंने वो बनाया था हॉकर्स प्लाजा, उसी टाइम अगर ये मुमरा के अंदर भी वो बनाए होते, आज कम से कम 4-5 साल हो गए होते, तो ये जो नए लोग बढ़े हैं ना, ये नहीं होता था। क्योंकि जब प्रशासन या सरकार कोई चीज़ बना के देती है, तो जब वहाँ पे लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी म्यूनसिपलिटी कर्मचारी या पुलिस हम लगा के उसकी कार्रवाई करवा सकते, रोज उसको
लगाने नहीं देते थे, तो ये बढ़ता नहीं था। लेकिन आमदार साहब ने हमारे शहर में बनाया नहीं, जबकि पास हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉट है वहाँ डीजे सिटी जो ये सब जहाँ पे सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे हमारे पास टीएमसी पे हमारा वो है हॉकर जोन का प्लॉट, तो क्यों नहीं बनाया वहाँ पे? क्यों नहीं आमदार साहब ने वहाँ के लिए बजट लेके आए? आमदार साहब का काम था ना ये करने के लिए, नगर सेवक तो करेगा नहीं, तो आमदार साहब ने क्यों नहीं किए? और मैं शहर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि शहर के लोग देखिए, जब किसी लीडर को सिर्फ आप सत्कार करोगे, चाहे नगर सेवक हो चाहे आमदार हो, सत्कार करोगे तो फिर आप सवाल कहां से करोगे? तो मैं इसलिए बोलता हूं कि सत्कार कम करो, सवाल ज्यादा करो। अपने नगर सेवक से, अपने आमदार से सवाल करो, सवाल करना सीखो। मैं ये बात बोलना चाहता हूं हमारे शहर के लोगों को कि सवाल करना सीखो, सही और गलत पे। जब आप इसी तरीके से रहोगे तो यही रोना रहेगा, ट्रैफिक का मसला, पानी का मसला, गटर का मसला, यही रहेगा। शालम भाई, जब मित्तल का रोड जो बना था वहाँ पे भी एक बोर्ड लगा था वीर अब्दुल हमीद के नाम से, शायद आपने भी उसका कुछ विरोध किया था और उसको भी आपने उसके निकालने की मांग की थी। और अभी हाल ही में कब्रिस्तान के जो गेट है उसके ऊपर भी उनका नाम आया, तो किस तरीके से देखते हैं आप उसको? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो वीर हमीद नाम है ना, वो मैंने मांग किया कमिश्नर से, जाके देखिए लेटर मेरा दिया, उस पर तो वो लिखा गया था लौह पुरुष के महापुरुष न जितेंद्र अवार्ड साहब, वो रोड उनके नाम से था। उनके नाम से क्यों रहेगा? तो मैंने मांग नहीं किया था, तो वहां पे नाम लगा, तब जाके लगा वहां पे नाम वीर अब्दुल हमीद मार्ग के नाम से वो रोड पास हुआ है। और कब्रिस्तान का मामला तो ये देखिए, कब्रिस्तान ये एक ऐसी आस्था की जगह है, वहाँ आदमी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। वहाँ तो हर किसी का, अब मैं मुसलमान हूँ तो मैं तो वहाँ ही जाऊँगा। अब आमदार साहब जिस धर्म को मानने वाला, तो उनका अपना सिस्टम होगा, जो भी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने काम किया होता, काम किए ना, नाम क्यों लगाए? अच्छा, नाम भी सोचिए कि बजट उनका नहीं था, बजट भी थाना महानगर पालिका का है, तो और ही आपको नाम नहीं लगाना चाहिए था। मांग जो बजट जिसका रहता है, जिसकी मांग नहीं रहता तो वो लगाता तो समझ में आती है। बजट भी आमदार साहब का नहीं था, बजट भी थाना महानगर पालिका का बजट है वो, तो क्यों नाम रखे उसके ऊपर इन्होंने? भाई, मैं उनके जो पदाधिकारी है शरद चंद्र पवार के, उनका कहना है कि उनकी कोशिशों से हुआ तो उनका नाम होना चाहिए। अब मैं ये कौसा शमशान भूमि जो मेरे गांव के अंदर है, मेरी कोशिश, मैंने बजट लाया खासदार से, जिससे भी लाया बजट ला के मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं उधर पे अपना नाम डालूं क्या? ये सही तरीका है क्या? मैं नहीं डाल रहा हूँ उधर पे नाम। मेरा काम था कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू धर्म के भाई जो मरते हैं उनको वहाँ पे उनका आखिरी संस्कार होता है, तो मैं वहाँ अपना कोई नाम नहीं, न कोई नंबर प्लेट नहीं लगा रहा हूँ। मैं सारे लोग को बुलाया, उनके हाथ से सब कराया, उन्हीं को पूछा किस तरीके से बनाना है, उन्हीं के हाथ में दे दिया कि आप लोग कराइए, मैं डेली आऊँगा, आप कराइए। तो ये सब जगह पे नाम नहीं आना चाहिए। अब उनके लोगों का कहना है हर चीज आमदार साहब से है, तो फिर आमदार साहब ने, मैं बोल रहा हूँ शहर में क्यों नहीं ये काम किए? नहीं, तो उनका ये भी कहना है कि इतने सालों से वहाँ रिजर्वेशन था, लेकिन इनके आने के बाद, इनके पाठ पुरावा करने के बाद ही वो जगह हासिल हुई है, तो अगर नाम लगता है तो क्या एतराज है? सुनिए, जब ये बात है ना, तो पाठ पुरावा जो मांगनी की ना इनके आने पे, आपको मालूम है इससे पहले आमदार गणेश नायक हुआ करता था। गणेश नायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ से लेके मीरा भईंदर कहाँ तक जाती थी? बेलापुर तक, वहां तक जाती थी। जब उतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतना बजट ही नहीं रहता था, बताते, मैंने जब पता किया पहले तो बताते कि 50 लाख का कुछ आमदार का बजट होता। आज 3 से 4 किलोमीटर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस विभाग, इसके अंदर आमदार साहब ने, अच्छा जो बोल रहे कि इनके उससे हुआ, तो कब्रिस्तान तो पास वहां पे हुई थी डीजे सिटी के एरिया में, क्यों शिफ्टिंग कराया इधर आपने? अगर उनकी कोशिश थी तो कोशिश किसके लिए हुई? वहां तो डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डरों के नाम से, बिल्डिंग बना रहे, तो ये किसने किया? आमदार साहब ने तो ये कोशिश की कि यहां से उठा के कब्रिस्तान वहां कर दो, और बाकी जो जमीन है इनके खास लोग हैं, जो नवरत्न हैं, उनके लिए दिया गया कि चलो आप लोग कमाइए इधर पे। शालम भाई, जिस तरीके से जो विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, उस दौरान जो वादे किए गए थे कि शहर में अभी और आगे डेवलपमेंट होगा, फिलहाल तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा उनका कहना है, और भी डेवलपमेंट होगा, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है हसन भाई कि ये इलेक्शन जो हुआ है मुमरा के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे हुआ है क्या? आप एक भी स्पीच अवार्ड साहब की उस पीरियड की बता दीजिए जिसमें इन्होंने ये
एक भी स्पीच में इन्होंने कहा कि मुमरा में मैंने काम किया, मुमरा में मैंने इतना डेवलपमेंट किया, उसके नाम पे मुझे वोट दीजिए। एक स्पीच बताइए आप, चैलेंज है मेरा। तो फिर भी इतने मार्जिन से कैसे जीते? ठीक है, देखिए हमारी पार्टी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, शरद पवार साहब की पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही थी, अजीत पवार साहब की कॉन्टेस्ट कर रही थी, दोनों एनसीपी थी, MIM थी और SDPI थी। तो ये जो इनको 90 लाख, आप बताइए जब इतना विरोध चल रहा था, टोरेंट का विरोध था, या तो शहर ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जिसने ये टोरेंट लाया वो एक्सेप्ट कर रहा नहीं कि ये डेवलपमेंट मैंने किया कभी उन्होंने एक्सेप्ट किया क्या ये डेवलपमेंट मैंने किया, टोरेंट मैंने लाया? नहीं किए ना, बोलिए ना, किए क्या? नहीं किए ना, नहीं किए। आमदार साहब ने ये नहीं बोला। कोई ये जो इलेक्शन हुआ है, सिर्फ अगर ये जो अजीत पवार और शिंदे और बीजेपी ये नहीं रही होती तो इलेक्शन का मजा कुछ और होता था। आप देखते थे कि क्या हालत होती थी। शहर ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, इनके डेवलपमेंट को नहीं एक्सेप्ट किया। इतनी मार्जिन कहां से आई? 2019 का भी, 2007 का भी इलेक्शन देख लीजिए, साहब ने 50,000 कभी क्रॉस नहीं किए थे। 2014 वाले में भी साहब ने 50,000 क्रॉस नहीं किए थे। मुमरा की वोटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार इनको 1 लाख वोट मिला, लोग बोल रहे। चलो हमें भी खुशी है, चलो हमारे शहर के आमदार इतनी लीड से जीता है, तो हमारे शहर के आमदार ने जो डेवलपमेंट और जो उसकी बात किया था, मैं ये पूछना चाहता हूँ शहर के लोगों से कि आप लोग आमदार साहब से पूछिए, इन्होंने वादा किया था कि मैं इलेक्शन जीत के आऊंगा, 1 महीने के अंदर टोरेंट के जितने मीटर है सब चेंज करवा के दूंगा। कहीं हुआ क्या? एक जन का भी मीटर चेंज हुआ क्या? मैं अप्लाई कर रहा हूं, मेरा मीटर चेंज करो, मेरे को 25-25 हजार रुपये बिल भर रहा हूं मैं, देखो आके बिल देखता हूं मैं। पानी का मीटर, पानी का मसला यही है। जब इनकी एनसीपी थी, शरद पवार एनसीपी की तमाम लोग थे, जब उसके अंदर हमेशा इनका धरना मुमरा में होता था। कभी कलवा में आपने धरना होते हुए देखा है क्या? किसी भी मैटर को लेकर कलवा में धरना हुआ है क्या? मैं शहर के लोगों से भी पूछना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं, मैं अपने पत्रकार भाइयों से, कि आपने कभी देखा कलवा में, आपने कवरेज किया क्या जाके, पानी के मुद्दे को लेके या लाइट के मुद्दे को लेके या कचरे के मुद्दे को लेके? आपका कहना क्या है कि वहाँ काम पूरा हो गया? अगर उन्हें हुआ नहीं होता तो वहां पे लोग क्यों नहीं धरना दे रहे? वहां कैसे पानी पूरा हो रहा है? वहां क्यों नहीं कचरा बंद होता है? यहाँ तो हर महीने में 3 दिन कचरा उठाना बंद हुआ था, बोले जगह ही नहीं है। पानी का रोज रोना है। रोज हम लोग जाते हैं, रोज आश्वासन देता है पानी मिलेगा, पढ़ा रहे, प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। तो ये आमदार साहब जब 2.5 साल मंत्री थे, जब इनकी सरकार थी, उस वक्त अजीत पवार साहब वाटर मिनिस्टर थे, क्यों नहीं आपने पानी बढ़ा के लिया? आज भी लोग ये बोल रहे हैं ना 52 MLD पानी आ रहा है, मैं बोलता हूँ चैलेंज से चेक करो कि 52 MLD आ रहा है। 47 से लेके ना 49 MLD के अंदर ही पानी रहता है, और हमको चाहिए 56-57 MLD पानी की जरूरत है इस वक्त मुमरा में। जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ती जा रही, पानी हमारे को नहीं है, वही पुराना पानी है। जो कलवा और दीवा का पानी जितना था वो सब डबल हो गया है। कलवा दीवा के अंदर 19 MLD का आज 40 MLD पानी पहुंच गया। कलवा का वही हाल है। मुमरा को देखे क्या आपने? मुमरा के लिए रोज मोर्चा होता था, कभी पानी बढ़ के मिला क्या? जिस दिन पानी अगर एक एरिया का दूसरे एरिया का कम ज्यादा करते हैं तो वो एरिया में जिस दिन मोर्चा जाएगा ना, वो दिन उधर पानी आएगा, 1 से 2 दिन आएगा, बस फिर वही रोना रहता है। ना प्रेशर है ना कुछ है, तो क्या करेंगे? तो यही डेवलपमेंट मानूंगा क्या? शहर का डेवलपमेंट इसी तरीके से अगर किए साहब था तो अच्छी बात है, शहर के लोग एक्सेप्ट कर रहे तो हम भी खुश हैं कि ठीक है, फिर कोई चीज़ की समस्या है नहीं शहर के अंदर, ट्रैफिक की समस्या नहीं, पानी की समस्या नहीं हमारे शहर में, लाइट की समस्या हमारे शहर में नहीं है, तो क्या माना, क्या किया जाए? ठीक है, ये तो आपकी शहर की समस्याओं को लेकर हमने बात की। हम अभी बात करते हैं MIM को लेकर। अभी जब से चुनाव खत्म हुए MIM का कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना तो हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दों को लेकर MIM पत्र व्यवहार करती थी। आप भी पूर्व नगर सेवक है, और अभी हाल ही में सैफ पठान को उनकी जॉइंट सेक्रेटरी बनाया महाराष्ट्र लेवल पे। इसीलिए हो सकता है कि मुमरा की जो बॉडी खाली है, इसी वजह से कोई काम नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। MIM पार्टी का देखिए इस वक्त अभी हम सैफ पठान साहब अध्यक्ष भी मुमरा के वही है, पार्टी ने रखी अभी तक, और उनको ऊपर भी दिया गया एक पद।
लेकिन इंशाअल्लाह ताला पार्टी का फैसला जब होएगा, इंशाअल्लाह पार्टी पूरी तरीके से उतरेगी, जो भी अध्यक्ष रहेगा वो काम करेंगे और शहर में काम होगा इंशाअल्लाह। हम लोग कोई वो नहीं, टेंशन नहीं हमारे पास। शहर में काम के लिए पत्र व्यवहार करना तो अभी भी कर रहे हैं। मैं एज ए नगर सेवक, माजी नगर सेवक होने के नाते भी मैं आज भी काम कर रहा हूँ। पार्टी के नाम से लेके मैं अपने इलाके में काम कर रहा हूँ। जो काम की मांग नहीं करना वो करते रहता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अभी जिस तरीके से आप अध्यक्ष पद की बात कर रहे हैं, तो वो जिस दिन भी फैसला करेगी पार्टी, क्योंकि अभी इलेक्शन है नहीं, आपको भी मालूम है। तो आपका भी नाम कुछ सामने आ रहा था कलवा मुमरा अध्यक्ष के लिए। देखिए वो तो नाम आ रहा था, नहीं आ रहा था, वो सही, वो बात सही है। अब पार्टी का काम है बनाना अध्यक्ष। मैं तो नहीं बोल रहा ना कि मुझे बनाओ। पार्टी जिसको अगर सैफ पठान को रखना चाहेगी पार्टी, तो सैफ पठान हमारे अध्यक्ष रहेंगे। उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे पहले भी, अभी भी करेंगे। और फिर अगर नया अध्यक्ष आएगा, चाहे मैं आऊँ चाहे कोई भी, जिसको भी पार्टी बनाए, तो हम लोग अपने हिसाब से पार्टी की रणनीति रहेगी, बना के काम किया जाएगा। अगर पार्टी आपको अध्यक्ष बनाती तो आप करोगे? जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। पार्टी अगर अध्यक्ष बनाएगी तो जरूर काम करेंगे। पार्टी ने टिकट दिया, इलेक्शन लड़े, जीते, काम कर रहे पार्टी के नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हमारे साथ में शाह आलम, MIM के पूर्व नगर सेवक। मुमरा शहर के तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की, किस तरीके से शहर का नियोजन होना चाहिए, ट्रैफिक का, हाउकर्स का, कब्रिस्तान का, तमाम बातों को लेकर बात की। दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि और शहर की बेहतरी के लिए और सुविधाओं के लिए शाह आलम भाई से बात करने की कोशिश करेंगे।